और आपसे अनुरोध करते हैं कि हम छोटे छोटे एपिसोड में, छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको इस पूरे बुक का अध्ययन कराऊंगा। अगर आप इसको जानना समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी संबंधियों को, अपने जानकार लोगों को भी इस बारे में जानकारी ज़रूर दें। सभी दर्शकों को सादर नमन मेरा। मैं जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित बुक लाइफ एंड मिशन का ये 5वां भाग है। तो आज हम इसमें अछूतों के लिए बंद थे स्कूल के दरवाजे को जानेंगे, क्या कुछ लिखा है इसके बारे में। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से जाके इससे पहले के वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। तो क्या है कि भीम बचपन से ही बहुत हृष्ट पुष्ट, चंचल और नटखट स्वभाव के थे। वह अन्य बालकों पर रौब मारता था और उन्हें पीटता भी था। उनके माता पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर राम जी के पास आते थे। इस तरह आए दिन भीम की शैतानियों की शिकायतें माता पिता के पास पहुंचती थी। इससे राम जी सूबेदार तंग आ जाते थे। राम जी भीम को डांटते धमकाते थे लेकिन मारते कभी नहीं थे। आखिर वह बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते थे। लेकिन माता पिता भीमाबाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की पिटाई कर देते थे। ऐसे समय में बुआ मीराबाई बचाती थी और लाड़ करती थी। वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे जाके छिप जाया करते थे। पिता राम जी सूबेदार अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली व व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। वह भीम को खूब पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हिंदू समाज के कड़े नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वह सवर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की भी इच्छा होती थी कि हम भी स्कूल जाएं। इसके लिए भीम बार बार पिताजी से जिद करता था, लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए राम जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। दापोली में कुछ समय रहने के बाद जब वह सतारा आए तो वहाँ भी स्कूल में अछूतों का एडमिशन नहीं हो रहा था। इस घोर अमानवीयता व अन्याय को भोगते हुए वह दुखी थे। मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सेना की सेवा की है, सरकार की सेवा की है और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर बंधनों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यह कैसी अमानवीय व्यवस्था है। आखिर अफसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सतारा के आर्मी कैंप में एडमिशन मिल गया। बड़ा भाई आनंद राव भी भीम के साथ ही स्कूल पढ़ने जाने लगा। भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाली कोई स्त्री नहीं थी। बुआ मीराबाई शारीरिक रूप से हल्की विकलांग थी। वह भीवा को बहुत लाड़ करती थी, लेकिन विकलांगता के कारण सारे काम काज व देखभाल नहीं कर पाती थी। माँ के निधन के बाद आनंद और भीम का लालन पालन उसकी बुआ मीराबाई ही किया करती थी। वह थोड़ी कुबड़ी थी और उसके ससुराल वालों के व्यवहार से वह परेशान थी, इसलिए वो मायके में ही रहती थी। वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और भीवा को बड़ा लाड़ प्यार करते थे। राम जी ने यह भी तय किया कि पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वह बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। लेकिन 5 बच्चों की देखभाल भला पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से दूसरा विवाह किया। वह एक रिटायर जमादार की बहन थी। इस तरह से ये 5वां भाग आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हम छोटे छोटे एपिसोड में, छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको इस पूरे बुक का अध्ययन कराऊंगा। अगर आप इसको जानना समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी संबंधियों को, अपने जानकार लोगों को भी इस बारे में जानकारी ज़रूर दें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।